गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 9 बुद्धिमान गोपालकर. So all of you take out your book and turn page number 72. Take out your book and turn page number 72. Chapter 9 बुद्धिमान गोपालकर. Ma'am, recording start. चलिए, एक चित्रकार आसीत्. एक चित्रकार था. चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचि आसीत्. चित्र निर्माण में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी. चित्र निर्माणे इति पदे का विभक्ति सप्तमी. यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र सः चित्र निर्माणं करोति स्म. वह जहाँ जहाँ अच्छे चित्र को देखता था वह चित्र निर्माण करने लगता था. एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्. एक बार वह नगर से बाहर आया. तत् पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म. वहाँ बाहर आया. वहाँ उसने देखा कि पर्वत के पीछे सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरा बना रही है. एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम आरुहि. आरुहि मीन्स चढ़कर. इस सुंदर दृश्य को देखकर वह पर्वत के ऊपर चढ़कर चित्र निर्माणम प्रारंभ कर दिया. यदा चित्रम पूर्णम अभवत् तदा सः कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम अपश्यत्. तस्मिन् लीने सः स्वस्थितिं विस्मृतवान्. है ना. वह जब तक उसका चित्र पूरा नहीं हुआ, कभी वह बाईं ओर से कभी दाईं ओर से चित्र को बहुत अनेक बार देखा. उसमें वह इतना लीन हो गया, तल्लीन हो गया कि वह अपनी स्थिति को भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और कितने पर्वत के कितने किनारे पे हूँ. ये चीज वह भूल गया. तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म. वहाँ एक गोपालकः बोलते हैं, आपको तो पता ही है, ग्वाले के बच्चे को. तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म. वहाँ एक गोपालकः गाय चरा रहा था. सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्. उसने चित्रकार को पर्वत के कोने में किनारे पर खड़ा देखा. गोपालकः चिन्तयत्. गोपालक ने सोचा, ग्वाले के बच्चे ने सोचा, यदि ऐसा चित्रकारम एकम अपि पदम पृष्ठतः चलति तहि पर्वतात् नीचे पतिष्यति. यदि यह एक कदम भी पर्वत के पीछे चलता है तो वह पर्वत से नीचे गिर जाएगा. तदा किं करणीयम्. तो क्या करना चाहिए. सहसा किंचित विचार्य सः पर्वतस्य उपरि अगच्छत्. सहसा कुछ विचार कर वह ऊपर आ गया. तत् सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुं प्रारभत. और उसने चित्रकार के सुंदर चित्र को फाड़ना आरंभ कर दिया. एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्. ऐसा देखकर चित्रकार ना क्रोधित होकर ग्वाले की बच्चे की ओर दौड़ा. उसने आवाज़ क्यों नहीं लगाई. सोचा यदि मैं आवाज़ दूंगा तो ध्यान भग्न होने के कारण हो सकता है वह नीचे गिर जाए. इसलिए वह उसकी बोला कहीं पीछे गिर जाएगा. इसीलिए वह उसके आगे चला गया और जो वह चित्र बनाया था वो सुंदर चित्रों को फाड़ने लगा. तो नेचुरली है ना, वो पीछे नहीं जाके आगे की ओर दौड़ा वो चित्रकार कि तुम मेरे चित्र को क्यों फाड़ रहे हो. बहुत क्रोधित हुआ. इस तरह से उसकी जान बच गई. गोपालकः कथयत् मया तव चित्रम छिन्नम. मैंने तुम्हारे चित्र को बर्बाद किया है, नष्ट किया है. परंतु तब जीवनम रक्षितम. लेकिन मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है. इदं ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम् अकरोत्. ऐसा जानकर वह चित्रकार ग्वाले के बच्चे का धन्यवाद दिया. क्यों दिया. क्योंकि उसने उसकी जान बचाई अपनी बुद्धि से, विवेक से. गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत्. गोपाल के विवेक से, बुद्धि से उस चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई. विवेकेन इति पदे का विभक्ति. विवेकेन में कौन सी विभक्ति बोलो. हाँ, तृतीया. ग्वाले के बच्चे के विवेक से उस चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई. हाँ, तृतीया. यहाँ देखो नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए बेटा. पृष्ठात्
पृष्ठात् का अर्थ होता है पीछे से, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर, कोने माने कोने पर, किनारे पर, आह्यति बुलाता है, छिन्नम मीन्स फाड़ना, हाँ छिन्नम मीन्स फाड़ना। पृष्ठात् जो है इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी। ऊपरी, अद्य, पृष्ठात्, पूर्वतः, इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। अब सी पेज नंबर 73, आम अथवा नौ लिखना है, जो सही है उसके लिए आम, जो गलत है उसके लिए नहीं। किम चित्रकार भवन निर्माणम करोति स्म? क्या चित्रकार भवन निर्माण करता था? नौ। किम चित्रकार नगरात् बहिः अगच्छत्? आम। हाँ। किम चित्रकार जलाशयस्य दृश्यम निर्मितवान? क्या चित्रकार नौ। वह सूर्य की, हाँ पर्वत के पीछे से जो सूर्य की सुनहरी किरणें आ रही थी उसका चित्र वो बना रहा था। किम चित्रकार अनेक बारम चित्रम अपश्यत्? आम। हाँ चित्रकार ने अनेक बार चित्र को देखा। किम चित्रकार अजाचार्यति स्म? क्या चित्रकार अजा मीन्स बकरी ना। किम गोपाल का पर्वतस्य कोने आसीत्? हाँ नहीं, ठीक है, लेकिन गोपाल का पर्वत के कोने पर नहीं था। कौन था पर्वत के कोने पर? चित्रकार। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मंजुषाया उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। एकदा एकः चित्रकारः आसीत्, सः डैश निर्माणं करोति स्म। क्या होगा पहला में? चित्रस्य। हाँ। एकदा सः डैश पृष्ठात् सूर्योदयस्य दृश्यम् अपश्यत् पर्वतस्य। हाँ। चित्र निर्माणाय सः डैश आरोहत। कहाँ पर चढ़ गया? पर्वतम। एका गोपाल का तत्र डैश चार्यति स्म। वहाँ एक ग्वाले का बच्चा क्या चरा रहा था? धेनु। हाँ। यदा चित्रकार पर्वतस्य कोणे आसीत् तदा गोपाल का पर्वतस्य डैश गत्वा। कहाँ जाकर गोपालक ने उसके ऊपरी नहीं ऊपरी गत्वा तच्चित्रं छिन्नम् अकरोत् एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य डैश रक्षितम्? जीवनम। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हुआ चित्रस, दूसरा पर्वतस्य, तीसरा पर्वतम, चौथा धेनु, पांचवा ऊपरी और छठा जीवनम। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, मंजुषाया उचितम विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखन्तु। मंजुषा से उचित विपरीत पद, विपरीत मीन्स उल्टे शब्द, अर्थ वाले शब्द चुन कर लिखें। नीचे का क्या होगा? ऊपरी। पूर्णम, अपूर्णम। विवेकेन, अविवेकेन। आरुह्य, अवतीर्य, उतर कर। आरुह्य मीन्स चढ़ना, अवतीर्य मीन्स उतरना। बही, अंतर। अनेक बारम। खंडपेट। सी क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। कलाकारस्य रुचि कस्मिन् आसीत्? वेरी गुड। चित्रकारः कस्य धन्यवादम् अकरोत्? गोपालकस्य। गोपालक का, ग्वाले के बच्चे का। पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति स्म? सूर्योदय। कः चित्रं छिन्नम् अकरोत्? गोपालकः। गोपालकः का चार्यति स्म? धेनु। पर्वतस्य कोणे कः स्थितः आसीत्? चित्रकार। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। चित्रकार क्रोधितः भूत्वा किम अकरोत्? मैं जिसे बोलूंगी वही बोलेगा। सुमित कुमार 7C। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आंसर दीजिए। गोपालकम प्रति अधावत। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकार कुत्र आरुह्य चित्र निर्माणम आरभत? अभिनव सिन्हा बोलिए। चित्रकारः पर्वत प्रदेशम् आरुह्य चित्र निर्माणं
आरभत। हाँ, वेरी गुड। चित्रकारः चित्रम कतिवारम अपश्यत्। शिवम राज यस मैम। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रम अनेके वारम, अनेक वारम, अनेके नहीं, अनेक वारम अपश्यत्। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, गोपालका किमर्थम कलाकारम न अकार्यत। शुभम राज बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि गोपाल का चित्रकार एकम पदम पृष्ठतः चलती तर्हि पर्वतात् नीचे पतिष्यति। नहीं, और कोई बोलेंगे? मैम कह रहे थे हाँ बोलो। सः चित्रकारम आयति तदा अपि ध्यान भंगेन सह पतिष्यति। ध्यान भंगेन सह नीचे पतिष्यति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकारः किमर्थम क्रोधितः अभवत्। स्नेहा कुमारी 7E बोलिए। तत् सुंदरं चित्र छिन्नं कर्तुं प्रारभत। अतएव चित्रकारः क्रोधितः अभवत्। स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। पर्वते सह शोभनम दृश्यम अपश्यत्। दृश्यम, दृश्यम की जगह क्या होगा? हाँ, किम। चित्रकारः प्रकृति दृश्यम चित्रे प्रदर्श्यति। चित्रे की जगह क्या होगा बेटा? कस्मिन्। हाँ, कस्मिन्। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतानां पृष्ठात् सूर्योदयः भवति। पर्वतानां क्या हो जाएगा? केषां। चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत्। नगरात् कस्मात्। हाँ हाँ हाँ। चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्। पर्वतस्य की जगह कस्य। सः ध्यान भंगेन पतिष्यति। एव सः का। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है। हाँ बोलो बोलो। एक मिनट, ऑल ऑफ यू लिसन। शिवम से अगेन, फिर से बोलो। नहीं, आरभत। छिन्नम कर्तुम प्रारभत। चित्रकारः गोपालका चित्रकारस्य सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम आरभत। जो गोपालक था वो चित्रकार का सुंदर चित्र फाड़ना शुरू किया। अतः चित्रकारः क्रोधितः अभवत्। देखो पेज नंबर 72 में देखो, लास्ट लाइन, नीचे से चौथा लाइन जो है, तत् के बदले आप गोपालका कर दीजिए। गोपालका तत् के पहले गोपालका तत् सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत। एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधित भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। या एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः अभवत्। ये भी लिख सकते हो। पेज नंबर 72 का नीचे से चौथा और पांचवा लाइन देखो। इसका मतलब शुरू में नहीं ध्यान दिया, अब रिवीजन हो रहा है तब तुमको ध्यान आ रहा है। चलो अब हम जिसको पूछेंगे वही जवाब देगा। क्वेश्चन नंबर 7, अद्यो लिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। इसमें कथा क्रमानुसार लिखना है कि कौन बातें पहली आएगी और कौन दूसरी आएगी। सुमित बोलो तो, सारा तुम बताओ। हाँ बोलो, पहला कौन होगा? पहला दूसरा नंबर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैम चौथा का दूसरा। ठीक है, वेरी गुड। मैम पांचवा का तीसरा। हाँ, पांचवा तीसरा, वेरी गुड। मैम छठा चौथा। हाँ, और मैम पहला पांचवा। हाँ, और तीसरा छठा। तीसरा छठा, वेरी गुड। इसमें बेटा दूसरा जो है 1 नंबर पे हो जाएगा एकः चित्रकारः आसीत्। चौथा नंबर दूसरा हो जाएगा एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्। पांचवा तीसरा हो जाएगा सः पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम प्रारभत।
चौथा हो जाएगा तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म, है ना। पांचवा पहला हो जाएगा सह तम चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत। उसके बाद तीसरा छठा हो जाएगा सह चित्रम छिन्नम कृत्वा चित्रकारस्य जीवनम अरक्षत। तो इस तरह से यदि सीरियली देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 1 6 2 3 4, सबसे ऊपर वाला देखते चलेंगे 5 1 6 2 3 4। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? वेरी गुड। हाँ, अरेंज करके फिर नीचे लिख लेना है। टर्न द पेज। ये तो है अद्योलिखित तालिकायाम क्रियापदानी उदाहरण अनुसार चिन्हित। इसमें क्रियापद कुछ तालिका में दिए गए हैं, खोज के चिन्हित करना है। जैसे पठन्ति, पश्य, आसीत, चलत, पृच्छसि, चिन्त्यति, क्रीडामः, हाँ, पश्यतु, अपिबत, हाँ ठीक, हाँ वेरी गुड। ठीक है बेटा। अब सी पेज नंबर 77 उपपद विभक्ति। हम लोगों ने बेटा कारक पढ़ लिया है। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के संस्कृत में 6 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन संबंध और संबोधन को कारक का भेद संस्कृत में नहीं माना जाता है, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए 8 भेद मानकर उस पर 8 विभक्तियां बैठाई जाती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन फिर प्रथमा। कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे, अरे, अहो, भो, अजी। तो संबोधन जो हम किसी को संबोधन देते हैं, बुलाते हैं, जैसे हे सीता अत्र आगच्छ, हे राम तत्र गच्छ, ये हो गया संबोधन। तो इसी बेटा जब कर्ता कारक, तो यहाँ पर क्या है कि कारक के अनुसार तो विभक्ति होती है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, लेकिन कभी कभी शब्द के आधार पर भी विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता कारक में एक तो हो गया कर्तरी प्रथमा, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। लेकिन उसमें कुछ उपपद विभक्ति भी है कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में, जैसे अभिधेय मात्रे प्रथमा, अव्ययोगे प्रथमा, संबोधने प्रथमा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही हुआ उपपद विभक्ति। जब कभी कभी विभक्ति के आधार पर जब नहीं होती है तो शब्द के आधार पर, कारक के आधार पर नहीं विभक्ति लगकर शब्द के आधार पर लगती है तो उपपद विभक्ति कहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत, कर्ता कारक के अंतर्गत कुछ उपपद विभक्ति है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, लिखवा भी दिया है। जैसे अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय का अर्थ होता है नाम, और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। अव्ययोगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। कृष्णः इति राजा आसीत्, है ना। उसके बाद था जैसे संबोधने प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। हे राम अत्र आगच्छ, हे सीता तत्र गच्छ। फिर द्वितीया विभक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है ना एक उपपद विभक्ति, अभित, परित, सर्वत, उभयत, योगे द्वितीया। अभित का अर्थ होता है दोनों ओर, परित का चारों ओर, सर्वत सभी ओर, और चारों ओर, और परित सर्वत का सभी ओर, उभयता का भी दोनों ओर। तो अभिता, परिता, सर्वता, उभयता के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। ग्रामम परितः नद्या सन्ति, उसके बिना योगे द्वितीया पंचमी चौ, बिना के योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है ना। रामम बिना अयोध्या सुना। उसके बाद विद्या बिना ज्ञानम न भवति, बिना योगे द्वितीया। अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया। प्रति योगे द्वितीया, प्रति का अर्थ होता है और,
सह ग्रामं प्रति गच्छति, सह उपवनम प्रति गच्छति, वह उपवन की ओर जाती है, उपवन की ओर जाता है। तो प्रति का अर्थ होता है और प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। तो ये सब उपपद विभक्ति हुआ। उसके बाद तृतीया है करण कारक, करने तृतीया है ना। तो जैसे करण का चिन्ह क्या है, से, तो क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। करण का चिन्ह होता है से, माने साथ, सह कलमेन लिखति, सह हस्तेन लिखति, सह मुखेन वदति, और मुख से बोलता है। तो इसके तृतीया विभक्ति में भी कुछ उपपद विभक्ति है। अलम, अलम योगे तृतीया, अलम विवादेन। सह योगी तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट उपपद विभक्ति है। सह माने साथ, सह साकम सार्धम समम, जिसको सहार्थे बोलते हैं। सहार्थे माने साथ, सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। सीतारामेन सह गच्छति, पिता पुत्रेन सह गच्छति, इन सब में तृतीया विभक्ति लगती है। फिर चतुर्थी विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है, दा योगे चतुर्थी, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, सा दरिद्राय भोजनम पचति। क्रुद्ध योगे चतुर्थी, क्रोध करने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है जब क्रोध आता है। नमः योगे चतुर्थी, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट, अलम च योगे चतुर्थी। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, अग्नि स्वाहा, ये सब उपपद विभक्ति है। फिर पंचमी में हुआ आपादान कारक, ध्रुवम पाए पादानाम। दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है से मीन्स अलग होने का भाव। तो पंचमी विभक्ति में आपादान कारक में प्रमुख उपपद विभक्ति है बहि, बहि योगे पंचमी, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। सह ग्रामात् बहि गच्छति, सह विद्यालयात् बहि गच्छति, सह गृहात् बहि गच्छति, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। बिना के योग में द्वितीय और पंचमी भी होती है। भी धातु माने भय, भय के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। वित्राथानम भय हेतु, भय के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। उसके बाद है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है और उसका चिन्ह होता है काके की रारेरी। तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में भी कुछ प्रमुख उपपद विभक्ति हैं, जैसे ऊपरी, अद्य, पूर्णतः, च योगे पृष्ठतः। ऊपरी मीन्स ऊपर, अद्य मीन्स नीचे, पृष्ठतः मीन्स पीछे, पुरतः मीन्स आगे के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। वृक्षस उपरि बानरा कुर्दन्ति, भूमे अद्य जलम अस्ति। पुरतः, पुरतः मीन्स आगे, विद्यालयस्य पुरतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के आगे वृक्ष हैं। पृष्ठतः मीन्स पीछे। गृहस्य पृष्ठतः नद्या सन्ति। इस तो ऊपरी, अद्य, पुरतः, पृष्ठतः के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। संबंध में तो लगती ही है, साथ में ये सब उपपद विभक्ति है। इसी प्रकार अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे जल पात्रे जलम अस्ति, धृत पात्रे धृतम अस्ति। तो जल पात्रे जलम अस्ति, जल का आधार क्या है, लोटा। घी का आधार क्या है, घी का बर्तन। यदि पानी लोटे में या जग में हम नहीं रखेंगे, उतने पानी को हम जमीन पे गिरा देंगे तो आपको पानी मिलेगा पीने के लिए? नहीं मिलेगा। उसको आधार मिला हुआ है, बर्तन मिला हुआ है, लोटा मिला हुआ है, तो एक लोटा जल हो गया, आप पी सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है में पै पर। इसका चिन्ह क्या है, में पै पर। तो सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक में तो सप्तमी विभक्ति लगती ही है, इसमें उपपद विभक्ति भी है कुछ, जैसे निपुण योगे सप्तमी। सह कार्य निपुणे निपुणः अस्ति, वह कार्य में निपुण है।
रमेश क्रीडे निपुण अस्ति, रमेश क्रीड़ा में खेल में निपुण है। सीता क्रीडे निपुण अस्ति, सीता खेलने में निपुण है। कुशल, कुशल भी वही हुआ, सब पठने कुशल अस्ति, वह पढ़ने में कुशल है। फिर स्नेह योगे सप्तमी, प्यार जो होता स्नेहति है ना, पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र को स्नेह करता है। विश्वास योगे सप्तमी, विश्वास के योग में भी सप्तमी विभक्ति लगती है। यही हुआ उपपद विभक्ति। तो आपको इससे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो दे देगा जो सूत्र है, नमः योगे चतुर्थी, सह योगे तृतीया, बहि योगे पंचमी, अभिधेय मात्रे प्रथमा, व्याख्या करें। एक तो ये दे देगा और सेंटेंस दे देगा और क्वेश्चन आएगा विभक्ति तत्कारणम च लिखत। जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्रेण अंडरलाइन है तो हम लिखेंगे तृतीया विभक्ति, सहयोगे तृतीया। सह पृष्ठेन कुब्जा, पृष्ठेन अंडरलाइन है, विभक्ति तत्कारणम च लिखत, तृतीया एनांग विकारे तृतीया, या पृष्ठेन योगे तृतीया। शरीर के किसी अंग में विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। ये भी बहुत प्रमुख उपपद विभक्ति है तृतीया में, एनांग विकारे तृतीया। तो इससे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो दे देगा कि एनांग विकारे तृतीया, सह योगे तृतीया, नमः योगे चतुर्थी, व्याख्या करें। या श्री गणेशाय नमः, गणेशाय अंडरलाइन है, विभक्ति तत्कारणम च लिखत, तो चतुर्थी नमः योगे चतुर्थी। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्रेण अंडरलाइन है, तृतीया सह योगे तृतीया। चलिए टर्न द पेज, सी पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 देखिए। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। हम बोले हैं ना पुरतः योगे षष्ठी विभक्ति, पुरतः के योग में, पुरतः मीन्स सामने, तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। डैश पुरतः मंदिरम अस्ति, तो गृहे गृहस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति कौन है? गृहस्य। हाँ, गृहस्य पुरतः मंदिरम अस्ति। डैश परित अभित परित सर्वतः योगे द्वितीया, तो डैश परितः भक्ता सन्ति, मंदिरस्य मंदिरम, मंदिरम, इसमें मंदिरम द्वितीया विभक्ति है। हाँ वेरी गुड। उसके बाद डैश बहि उद्यानम अस्ति, बहि योगे पंचमी, बहि योगे पंचमी, तो ग्रामात, ग्रामाय और ग्रामात में, ग्रामात है पंचमी विभक्ति, तो यहाँ हो जाएगा ग्रामात, ग्रामात बहि उद्यानम अस्ति। अलम डैश, अलम योगे तृतीया चतुर्थी च, अलम कोलाहलेन, हाँ तृतीया, अलम कोलाहलेन, वेरी गुड। पिता डैश फलम यच्छति, चतुर्थी विभक्ति, देने के योग में क्यों लगा पुत्राय? पुत्राय क्यों हुआ यहाँ? दा योगे चतुर्थी, देने, जब किसी को कोई वस्तु दी जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो पिता पुत्र को फल देता है, यक्ष माने देना, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तो पुत्राय चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए यहाँ चतुर्थी पुत्राय हुआ। कारण जानिए ना, क्वेश्चन ये भी आता है ना, विभक्ति तत्त कारणम च लिखत, आपने विभक्ति लिखी पुत्राय चतुर्थी विभक्ति, तो दा योगे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। गुरु डैश विश्वस्ति, विश्वस योगे, मैंने अभी क्या होगा मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ विश्वस योगे, मैंने जस्ट अभी बताया है, देखिए नीचे पेज नंबर 77, सप्तमी, वेरी गुड। विश्वस योगे सप्तमी, तो शिष्यात और शिष्य में सप्तमी विभक्ति कौन है? शिष्य, इसलिए यहाँ शिष्य लगा। हाँ, कारण भी जानिए ना, तो मान लो रहेगा गुरु शिष्य विश्वसिति, विभक्ति तत् कारणम च लिखत, हम लिखेंगे सप्तमी विश्वस योगे सप्तमी। अब नीचे देखिए, उदाहरणम दृष्ट्वा उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, उदाहरण देखकर उचित मेल कर लिखें। सहयोगे क्या होता है? तृतीया। और निपुण योगे पिछले पेज में आपने सप्तमी। हाँ, अभी योगे भी मीन्स भय, पंचमी। उभयता योगे
द्वितीय हाँ, अभित परित सर्वत उभयत योगे द्वितीय। उभयता मीन्स दोनों ओर, अभिता मीन्स भी दोनों ओर, उभयता मीन्स भी दोनों ओर, तो इसके योग में हो जाएगा द्वितीय। पूर्ता योगे, पूर्ता मीन्स सामने, षष्ठी विभक्ति। हाँ, गृहस्थ पूर्ता वृक्षा संति। स्नेह योगे सप्तमी। हाँ, पिता पुत्रे स्नेह्यति। क्रुद्ध योगे चतुर्थी। हाँ, जब क्रोध आता है तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 9 पढ़ा, उसका व्याकरण कार्य बता, उपपद विभक्ति व्याकरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग का 4th पीरियडिक टेस्ट होगा, इसलिए उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कौन कौन सा चैप्टर है? 8, 9, 10, 8, 9, 10। लेकिन 8, 9, 10 में क्या? स्टॉप टॉकिंग। कौन आ गया था? कौन आ गया था? ठीक है, 8 आया तो फिर आ नहीं सकता है, 8, 9, 10 से आपको फिर आएगा। इस बार तो पूरे चैप्टर से ना आपको आएगा, एनुअल एग्जाम है ना बेटा। हाँ, तो बात को समझिए ना, पीरियोडिक को जो पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए।